बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने एज कैलकुलेशन के बारे में पढ़ना है, यानी हमने एज फाइंड करनी है। एक हमारे पास डेट ऑफ बर्थ मौजूद है किसी बंदे की, तो हमने उसकी एज निकालनी है कि कितने दिन, कितने साल और कितने महीने बन रही है। तो बाज़ जगह पे हमें एज कैलकुलेट करना पड़ जाती है, तो हम एक्सेल के अंदर एक फंक्शन बना के रख लेंगे जिसकी मदद से ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कहीं भी एक्सेल के अंदर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा अगले सेल में जा रहा है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम की चौड़ाई उसकी फिट कर देगा उसको, यानी जो राइटिंग है उसको कॉलम की चौड़ाई के मुताबिक फिट कर देगा। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से कोई भी स्टाइल जो भी देना चाहते हैं दे लें, जो भी हाईलाइट आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे साल, ठीक है। यहाँ पे हमने ना साल निकाल लें। उसके बाद यहाँ पे हमने सॉरी मंथ निकालना है, और यहाँ पे हमने डे निकालना है, और यहाँ पे हमने डे का नाम निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कर दें डबल क्लिक। नाउ इनको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ऐसे सेंटर अलाइन कर लें, और अगर आपने इसको कोई और शेड देना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको आप सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी खास इसकी, ठीक है। तो नाउ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे मैं रफली लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया 5-जून। यहाँ आप ऐसे लिखें। देखें, आप जब एक्सेल के अंदर डेट पुट करते हैं ना, तो पहले आपने महीना टाइप करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखना है 5 जून, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहले 6, क्योंकि छठा महीना है। 6/5, ठीक है। 6/5 ये फॉरवर्ड स्लैश होती है, इंटर कर देना आपने। तो ये देखें 5 जून उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर मेरे पास आ रही है 5 जून 2023। तो चूंकि हमें 2023 नहीं चाहिए, आप इसको डबल क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको यहाँ पे सन 2000 की बजाय यहाँ पे 1995 कर दें, इंटर कर दें। तो ये अब यहाँ पर क्लिक करें तो देखें ये 1995 की हमें डेट जो है वो दिखा रहा है। अच्छा, एक और काम आपने करना है, इसको सेंटर तो करना ही है, ये कि आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक, इसका फॉर्मेट चेंज करना है। आप राइट क्लिक करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट सेल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डेट के ऊपर। यहाँ से आपने डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और राइट साइड पर आपके पास डेट के मुख्तलिफ यहाँ पर देखें ये फॉर्मेट नजर आ रही है, ठीक है, कि आपको किस अंदाज से डेट देखनी है। यानी अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये दिन भी दिखा रहा है, मार्च यानी महीना भी दिखा रहा है, 14 यानी डेट 14 डे हो गया, डेट हो गई, और 2012 का मतलब है साल भी दिखा रहा है। आप इस स्टाइल के अंदर भी डेट शो कर सकते हैं, इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी कोई सा स्टाइल आप यहाँ पर लेकर शो कर सकते हैं डेट, ठीक है। जैसे ये 3/14/12, ठीक है, यानी कि पहले महीना आ रहा है, फिर 14 डेट आ रही है, फिर 2012 आ रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ से जो स्टाइल ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो ये है, यानी 14 मार्च 12 का मतलब होता है कि 14 जो है वो डेट आएगी पहले, फिर महीना शो करेगा, फिर साल शो करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरा उसी अंदाज में शो करना शुरू कर गया। पहले 5 डेट, जून महीना, और 95 यानी 1995 का साल। 1995 यहाँ फॉर्मूला बार में तो आपको पूरा नजर आएगा, ठीक है, बट यहाँ पर वो जस्ट 95 शो कर रहा है, तो नो इशू। अब आप यहाँ पर आ जाएं। हमने इसकी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो 5 जून 1995 को पैदा हुआ है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर उसके साल निकालने हैं, तो आपने इक्वल लगाना है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली फंक्शन जो है वो दिखे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, देन आप यहाँ पर टाइप करेंगे डेटेड इफ, जोड़ के, इसमें स्पेस नहीं लेनी, डेटेड इफ, देन ब्रैकेट लगानी है, उसी तरह शिफ्ट दबा के रखना है, और 9 वाला बटन दबाना है ऊपर रो में से, तो ब्रैकेट आएगी। देन आपने डेट ऑफ बर्थ वाला सेल सेलेक्ट करना है, C6 उसका सेल एड्रेस वो उठा लेगा, ठीक है। नाउ आपने कॉमा लगा देना है, और आपने टाइप करना है टुडे, TODAY टुडे, देन ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट हाली को क्लोज कर देना है। ये जो टुडे का फंक्शन है ये मैंने पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि इस फंक्शन से हम मौजूदा डेट देखते हैं। तो होगा क्या, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने पहले सेलेक्ट की है, वो आज की डेट के हिसाब से इसका साल निकालेगा, यानी आज की डेट तक 1995 से लेके आज की डेट जो 6 नवंबर है वहां तक इसकी क्या साल, कितने साल एज बनती है। नाउ आपने कॉमा लगा देना है,
और इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। शिफ्ट दबाकर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा देता हूँ कि आपने इन्वर्टेड कॉमा जो है वो कहाँ से ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा का बटन है, आपने शिफ्ट दबा के रखना है, फिर इस बटन को दबाना है। यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ वाई, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने वाई टाइप कर दिया ताकि साल निकाले। ईयर वाले में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो साल काउंट करना है। अब वाई के बाद आपने अगेन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो पहले शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे, देन ये वाला बटन आप ये इन्वर्टेड कॉमा ऊपर है इसको प्रेस करेंगे। नाउ ये ब्रैकेट क्लोज करनी है तो शिफ्ट दबा के रखेंगे और आप यहाँ से इस बटन से जीरो वाले से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जस्ट यहाँ पर अब आपने अपना कीबोर्ड से इंटर दबा देना है। तो इसकी एज निकल आई है जी 28 ईयर्स अभी तक, ठीक है। यानी 5 जून 1995 से लेके आज के दिन तक, यानी आज का दिन क्या है 6 नवंबर 2023, तो वहां तक इसकी 28 साल बन रही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेंटर भी कर देता हूँ ना। आगे चलते हैं, हमने मंथ काउंट करना है। याद रहे जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ फॉर्मूला बार में आपको रिजल्ट देता रहता है, दिखाता रहता है कि ये फॉर्मूला, ये फंक्शन लगाने से आपके पास ये रिजल्ट आया। उसके बाद मंथ वाले में चलते हैं, इक्वल लगाते हैं। फॉर्मूला आपका सेम ही है, सेम फंक्शन आपने DATED डेटेड इफ लिखना है, देन ब्रैकेट लगानी है शिफ्ट के साथ। उसके बाद अगेन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है, टुडे लिखना है, सेम ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करनी है, फिर कॉमा लगाना है, देन इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब इसके अंदर चूंकि हम मंथ काउंट कर रहे हैं तो आपने जस्ट M नहीं लिखना, पहले तो खाली Y लिखा था ना, अब पिछला Y इसके साथ मिला के लिखना है, यानी YM ईयर ऑफ द मंथ आप यहाँ पे मिला के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा उसी तरह शिफ्ट दबा के, शिफ्ट का बटन आपने दबा के रखना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करें, पहले शिफ्ट दबा के ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट भी क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो जस्ट मंथ के लिए YM आपने यहाँ पर पिछला Y साथ मिलाकर, तो ये 28 साल और 5 महीने बन गया। यहाँ से आप इसको भी सेंटर कर लें। नाउ डे निकालना है, देन इक्वल, उसके बाद DATED डेटेड इफ ब्रैकेट, सेम यहाँ पर क्लिक, कॉमा TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा उसी तरह से। अब चूंकि डे का D खाली नहीं लिखना, पिछला M साथ मिलाना है आपने, ठीक है, तो आप MD लिखेंगे। नाउ इन्वर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये बस पॉइंट आपने याद रखने हैं कि डे वाले में पिछला M साथ मिलाना है, मंथ वाले में पिछला Y साथ मिलाना है। तो यहाँ पर मंथ ऑफ द डे यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये एक दिन बन जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। तो ये जनाब 5 जून 1995 अगर किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ है तो आज, यानी ये आज की डेट लिखी हुई है कैलेंडर पे 6 नवंबर 2023 तक उसकी जो एज बन रही है वो 28 साल 5 महीने और 1 दिन बन रही है। और जिस पर भी आप क्लिक करेंगे यहाँ फॉर्मूला बार में उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि ये रिजल्ट हमने किस तरह से फाइंड आउट किया है। नाउ डे नेम निकालना है कि उस दिन का नाम क्या था, यानी क्या दिन था उस दिन जब ये बंदा पैदा हुआ। तो इक्वल लिखेंगे, इसके लिए आप टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, देन आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ऐड करके 4 बार D लिख देना है। जस्ट इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है, ब्रैकेट भी बंद कर देनी है, जस्ट ये फंक्शन है। टेक्स्ट, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ वाला सेल, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बार D इंटर। तो उस दिन जनाब मंडे था, ठीक है, पीर का दिन था जब ये बंदा दुनिया में तशरीफ लाया। तो आप इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वाकई मंडे था। तो हम चलते हैं अपने कैलेंडर पर और यहाँ पर डबल क्लिक करके हम जरा पीछे चलते हैं पिछली डेट्स के अंदर, यानी 1995 में। ये देखिए 1995, हाँ 1995 के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा महीना है जी, 5वां नहीं सॉरी यहाँ पे 6ठा महीना है जून का। तो जून में चलते हैं और डेट है 5। तो 5 सॉरी वो बंद हो गया, दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ये आ गया 1995 जून 5, ये 5 देखें मंडे ही बन रहा है, यहाँ पे देखें मंडे ही बन रहा है, ठीक है। तो इसने जो कैलकुलेशन करके दी है वो एग्जैक्ट अच्छी तरीके से ठीक से करके दी है। अच्छा आप यहाँ पे डे का शॉर्ट नेम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डे नेम अगेन और डे नेम 2 कर लेते हैं, चलिए शॉर्ट है, इसको डबल क्लिक कर लें। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल और यहाँ पर आप लगाएंगे फिर से वही फंक्शन TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट, देन आप ये डेट ऑफ बर्थ कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 बार डी लिखेंगे। पहले मैंने 4 बार लिखा था, इस दफ़ा मैं 3 बार डी लिख के इंटर कर रहा हूँ, जस्ट इतना ही फर्क है। तो ये देखिए मंडे का शॉर्ट वो आपको निकाल के दे रहा है। तो ये देखें जनाब, अगर किसी बंदे की ये डेट ऑफ बर्थ है तो उसकी एज इतनी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करूँगा, अब एक और बंदा आता है, यार मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है तो मेरी एज निकाल के बताएं। जैसे कि वो कहता है जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 3 मार्च, मैंने 3 लिखा डैश MAR मार्च, फिर डैश 2006 है, ठीक है 2006 इंटर करेंगे तो आप देखें इसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल आएगी। फ्राइडे बन रहा है, 17 साल 8 महीने 3 दिन, फौरन निकाल देगा क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब वो जस्ट आपने डेट ऑफ बर्थ लिख के इंटर करना है तो वो वहां पर डेट निकाल देगा। जैसे मैं एक और लिख देता हूँ, जैसे 2 फरवरी डैश, यहाँ पे लिख लें आप 1999 कर लें, यानी 1999, 2 फरवरी और 1999 इंटर कर दें। इसके हिसाब से आप देखें 24 साल 9 महीने 4 दिन और मंगल वाला दिन। तो ये है हमारा एज कैलकुलेशन फॉर्मूला या फंक्शन। अब यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करके देखिए, जहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कॉलम एंड तक आप सिलेक्ट करें और मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो ये एज कैलकुलेशन की टेक्निक है, आप इसको यूज़ करें, देखें किस तरह से ये काम करती है ताकि आपको इसकी चीज़ें कुछ समझ आएँ। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलती है, ठीक है। थैंक यू।